हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के सभी प्रोस एंड पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालने वाला हूं। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 22 यानी 22 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का चीफ वेपन्स क्या था, यानी मुख्य हथियार क्या था जिससे वो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो गांधी जी का मुख्य हथियार जो प्रयोग किया था भारत को आज़ाद कराने में, वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, pharaohs were the rulers of which ancient country। pharaohs जो है किस प्राचीन देश के शासक थे। तो pharaohs के बारे में पूछा है। तो pharaohs जो है मिस्र के यानी इजिप्ट के शासकों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट यानी मिस्र। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में, इंडियन पीपल आर चार्ज्ड ऑफ बीइंग। तो आगे क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों पर किस तरह का आरोप लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, यानी पश्चिम के लोग यानी यूरोप के लोग भारतीयों पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय लोग जो है असभ्य है, जंगली है और वे लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, अनसिविलाइज यानी असभ्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु रिमेन्स इमूवेबल इन द मिड्स ऑफ ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इन सभी परिस्थितियों के बीच ऐसा क्या चीज़ है जो अस्थिर रहा, जो नहीं चेंज किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, क्योंकि गांधी जी ने बताया है कि जो है कि विश्व में लगभग सभी देश ने अपने सभ्यता को नष्ट कर दिया, अपने आप को बदल लिया, लेकिन भारतीय लोग जो है, भारतीय जो सभ्यता है वो नहीं बदली है और वो अपने जो है फाउंडेशन पर अभी तक जो है स्थिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी वाज डैश इन 1948। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, महात्मा गांधी का 1948 में क्या हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड मतलब होता है कि लोगों के सामने मारा जाना। तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 1948 ईस्वी में यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को सभी लोगों के सामने जो है गोली मारा था। उसके लिए एसेसिनेटेड वर्ड यूज होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज हर ब्यूटी
हियर द टर्म हर स्टैंड फॉर। एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दिस इज हर ब्यूटी, हियर द टर्म हर स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज हर ब्यूटी, जिसका मतलब होता है यह इसकी सुंदरता है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया हियर द टर्म हर, यानी HER हर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, क्योंकि गांधी जी ने भारत के बारे में बतलाया कि जो भारत जो है अभी भी अपने सभ्यता को बचाए हुए रखी है, यही उनका जो है गौरव है और यही इनकी सुंदरता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हु इज़ ए रेस्टलेस बर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है हु इज़ रेस्टलेस बर्ड, यानी कौन एक चंचल पक्षी है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार, यानी गांधी जी के अनुसार कौन ऐसा चीज़ है जो चंचल है, जो अस्थिर नहीं रहता है, चंचल पक्षी है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइंड। गांधी जी ने बतलाया कि जो है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी मन एक चंचल पक्षी है जो कभी शांत नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत का गौरव यह है कि इट इज़ डैश, यानी यह क्या है। तो इट इज़ इमूवेबल, यानी भारत का गौरव यही है कि यह अभी भी जो है अस्थिर है, यानी यह गतिहीन है, यह समय के साथ नहीं बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा कि हमारे पूर्वज लोग जो थे, प्राचीन लोग जो थे, वो किस शासन को इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। तो इसका हो जाएगा होम रूल, यानी स्वशासन का जो है आनंद लेते थे। उन्हें जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर अच्छा नहीं लगता था। वो लोग अपने गांव में ही जो है जो भी अपराध होता था, जो भी जो है झगड़ा होता था, उन सभी को जो वो लोग अपने गांव में ही बैठ कर के सुलझा लेते थे। वो स्वशासन यानी स्वराज का जो है आनंद लेते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लेट अस इनग्रेव इन आवर हार्ट्स द मोटो। तो यहाँ पे जो है कहते हैं ये वर्ड जो है गांधी जी के द्वारा, एक सेंटेंस जो है गांधी जी के द्वारा बोला गया है इस निबंध में, लेट अस इनग्रेव इन आवर हार्ट्स द मोटो। तो गांधी जी ने कहा है हमें जो है अपने हृदय में एक उद्देश्य को जो है पालना है, यानी अपने अंदर जो है रखना है एक उद्देश्य को। वो कौन सा उद्देश्य है? तो वो है प्लेन लिविंग एंड स्मॉल थिंकिंग। यानी गांधी जी ने कहा है कि जो है हमें सादा जीवन और प्लेन लिविंग एंड स्मॉल थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाई लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग, स्मॉल लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है प्लेन लिविंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। ये जो है हमें इस नियम का पालन करना है, हमें जो है सादा जीवन जीना चाहिए और जो है विचार ऊंचे रखने चाहिए, ऐसा गांधी जी ने इस निबंध में बोला है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। गांधी जी ने एक सेंटेंस बोला है, उस सेंटेंस से क्वेश्चन दिया गया है कि डैश इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। ये एक ऐसा क्या चीज़ है जो मानसिक स्थिति है, तो वो है हैप्पीनेस। गांधी जी ने बतलाया है कि जो है खुशी और आनंद जो है वो मानसिक स्थिति है, यानी मन से यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो वह खुश हो सकता है,
अन्यथा वह चाहेगा तो वह दुखी हो सकता है। गांधी जी ने इस निबंध में यह भी बोला है कि जो है आनंद और खुशी का गरीबी और अमीरी से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी आनंद जो है एक मानसिक स्थिति है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन है जो फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है, यानी राष्ट्रपिता के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 15। हु हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि किसने अपने सभ्यता को पुनः हु हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि किसे अपने जो है सभ्यता को जो है फिर से बनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियंस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है द यूरोपियन आर बिकमिंग स्लेव ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि यूरोप के लोग गुलाम बन रहे हैं किस चीज़ के। इसका हो जाएगा मटेरियल, यानी भौतिक वस्तुओं के गुलाम बन रहे हैं वह लोग, मशीनों के गुलाम बन रहे हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द पीपल ऑफ यूरोप वॉज इंस्पायर्ड बाय डैश एंड डैश राइटर्स। कहते हैं यूरोप के लोग जो है प्रेरित हैं किस से और किस लेखकों से। इसका आंसर हो जाएगा कि यूरोप के लोग जो है ग्रीक से जो है प्रभावित हो रहे हैं और फिर जो है वो रोम के लेखकों से सीख रहे हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे 18 होगा। गिवन इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है गिवन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिवन जो है किससे संबंधित है। तो गिवन जो है इटली का एक राइटर था जिन्होंने इटली की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो इसको याद रखना है कि गिवन जो है संबंधित है किस चीज़ से, इटली से। क्वेश्चन नंबर 19। द रूलर्स ऑफ इजिप्ट वेयर कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था। तो मिस्र के शासकों को फराहोस कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीन बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि दे वुड हैव मेड अस सिविलाइज्ड, दीज वुड हैव मेड अस कॉन्शियस, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, दिस वुड हैव मेड अस कंफर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मशीनें हमें आलसी बनाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि यूरोपियन सभ्यता का मतलब यह होगा कि हम भारत को
क्या कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं यानी बर्बाद कर रहे हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए और एन डैश। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है यानी निबंध है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 है गांधी जी सेड अबाउट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट इट इज़ डैश। गांधी जी आधुनिक सभ्यता के बारे में बतलाया है कि यह क्या है, इट इज़ suited for western worship of material, the golden fleece, all of these। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। यानी जो है गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को बतलाया है कि ये आधुनिक सभ्यता जो है पश्चिम के लोगों के लिए अच्छा है। और फिर दूसरा चीज़ वर्शिप ऑफ मटेरियल, गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को भौतिक वस्तुओं की पूजा बतलाया है। और सी नंबर में है द गोल्डन फ्लीस, गांधी जी ने बतलाया आधुनिक सभ्यता एक ऐसी वस्तु है जिसके चारों ओर जो है हमें बर्बाद करने वाली चीज़ें घेर के रखी हुई है। तो इस तरह से जो है 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बतला दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।